नज या अल्लाह रमज़ान की बरकतों से हमारे हाल पर रहम फरमा। या रब आफात और वबाओं से पीछा छुड़ा दे। जुमतुल विदा पर फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हजूर झुक गए। रब ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी गईं। कोरोना की मूजी वबा से छुटकारे के लिए हाथ बुलंद हो गए। मुल्क की सलामती के लिए दिल खोल कर दुआएं मांगी गईं। शहर भर की मसाजिद में रकत आमेज़ मनाजर। उलमा और मशाइख ने रमज़ान और जुमा की फजीलत बयान की। अहम मसाजिद और चौराहों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। 5,000 से ज़ायद अहलकारों ने फ़राइज़ अंजाम दिए। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 घंटे बाकी। मार्केटें और बाजार खरीदारों से खचाखच भर गए। अनारकली में लोगों का हजूम उमड़ आया। शहरियों ने SOPs यकसर फरामोश कर डाले। मास्क पहने तो समाजी फासला नहीं। लिबर्टी मार्केट और इचरा बाजार में भी शहरियों की भीड़। इंतज़ामिया के एक्शन भी जारी। एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर 157 मुकदमात दर्ज। आबाई शहर जाने वालों को रिलीफ मिल गया। पंजाब में हफ्ता और इतवार के रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। 50% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। रेलवे का ईद उल फितर पर 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। शेड्यूल जारी। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs को रौंद डाला। नियाजी अड्डा, सिटी बस टर्मिनल, रहबर अड्डा पर कोरोना SOPs नजरअंदाज। ट्रांसपोर्टर्स बसों में 100% सवारियां बिठाने लगे। मुसाफिरों का कहना है कि ईद पर अपने आबाई इलाकों में जाना मजबूरी है। ट्रांसपोर्टर्स डबल किराया वसूल कर रहे हैं। लॉकडाउन से कबल बैंक खुलने के आखिरी 2 रोज़ बैंकों के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पेंशन, तनख्वाह और बिल जमा करवाने वालों का रश रहा। फॉरेन एक्सचेंज और कारोबारी अफराद को रिलीफ मिल गया। बैंक पीर और मंगल के रोज़ भी खुलेंगे। फॉरेन एक्सचेंज और कारोबारी मामलात के अलावा बैंककारी नहीं होगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हिदायत जारी कर दी। ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। मिठाई की दुकानें, बेकरीज के भी खुले रहने का वक्त सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। सब्जी मंडियां, गोश्त की दुकानें और आटा चक्कियां भी खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, फूड डिलीवरी सर्विस, मोबाइल कंपनियां 24 घंटे ओपन होंगी। अशिया ज़रूरिया के अलावा तमाम कारोबार, दफातर और दुकानें बंद रहेंगी। चांद रात बाजारों में मेहंदी, चूड़ी और कपड़ों के स्टॉल्स पर भी पाबंदी आयद। तफरीही मुकामात, पार्क, चिड़ियाघर और अजायब घर भी नहीं खुलेंगे। 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। शहर में मजीद 33 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। 24 घंटों के दौरान 996 नए मरीज भी सामने आ गए। सुबह भर में 82 अफराद कोरोना के बायस दम तोड़ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में 20% तक कमी आने का इंकशाफ। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 29% से कम होकर 14% तक रह गई। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की शरह 72% से कम होकर 56% पर आ गई। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ताहाल 1015 मरीज ज़ेरे इलाज। शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे या नहीं, नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला महफूज। दरखास्त में कहीं नहीं लिखा कि एमरजेंसी जाना है। सरकारी वकील ने एतराज़ उठा दिया। आप कुछ और कहना चाहेंगे? जस्टिस अली बाकर नजफी का शहबाज शरीफ से इस्तफसार। 2003 से कैंसर का मरीज हूँ, चेकअप के लिए बरतानिया
जाता हूं। कोरोना लॉकडाउन से एक रोज कबल पाकिस्तान आया था। मैं बिरूने मुल्क अपनी मां के कदम छूकर वापस आ गया। शहबाज शरीफ का जवाब। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम हैं। बाहर जाने से अदालती कार्रवाई मुतासिर होगी। सरकारी वकील के दलाइल। लाहौर हाईकोर्ट के 13 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। सेशन जज सुहेल नासिर, सेशन जज सफ्तर सलीम शाहिद, सेशन जज शकील अहमद एडिशनल जज लाहौर हाईकोर्ट बन गए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल, एडवोकेट आबिद हुसैन चट्ठा, एडवोकेट अली ज़िया बाजवा, एडवोकेट रज़ा कुरैशी बैरिस्टर, राहिल कामरान शेख एडिशनल जज हाई कोर्ट तैनात, एडवोकेट सुल्तान तनवीर, एडवोकेट अनवार हुसैन, एडवोकेट अहमद अदीम अरशद, एडवोकेट तारिक नदीम, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अमजद रफ़ीक अब बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तकरीब में सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। माह सियाम खत्म होने के करीब मुश्किलात कम न हुई। रमज़ान बाज़ारों में आटा चीनी के हसूल के लिए खारी बरकरार। इस्लामपुरा रमज़ान बाज़ार में आटे का ट्रक ताख़ीर से पहुंचा। चीनी की फ़रोख्त भी बर वक्त शुरू न हुई। खरीदारी के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। मर्द व ख़वातीन रोज़े की हालत में खड़े होने पर मजबूर। हाई कोर्ट का रमज़ान बाज़ारों में चीनी की फ़रोख्त रोकने का हुक्म। चीनी आम मार्केट में 85 रुपये फ़ी किलो बेची जाए। आपको ज़रूरत से ज़्यादा वक्त दिया गया। कीमतें कंट्रोल करने और चीनी की सप्लाई यकीनी बनाने में नाकाम रहे। रमज़ान बाज़ार किस कानून के तहत लगाए गए? रिलीफ के नाम पर लोगों का मजाक बना दिया गया। अदालत की जानिब से कमिश्नर की सरजनिश। रमज़ान बाज़ारों से गरीबों को फ़ायदा हुआ। कमिश्नर का अदालत में बयान। कोर्ट के हुक्म पर उठाई जाने वाली चीनी की ऑडिट रिपोर्ट तलब। ब्रायलर की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त मजीद 10 रुपये महंगा। चिकन की कीमत 397 रुपये फ़ी किलो हो गई। 6 रोज़ में ब्रायलर 49 रुपये तक महंगा हो चुका। सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। प्याज 24, टमाटर 28, लहसुन 158, अदरक 325 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। रियासत मुखालिफ तकारीर करने का केस। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तोसी। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में मॉडल टाउन कचहरी लाया गया। इजहार यकजहती के लिए आए लीगी कारकुनों को पुलिस ने अदालत जाने से रोके रखा। तलाल चौधरी कहते हैं कि जाली एहतसाब का भांडा फूट चुका। जब कोई चीज़ ना मिली तो अब गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। डिफेंस में लंदन की ला ग्रेजुएट 26 साला मायरा के कत्ल का केस। मुकदमा में नामजद मुलजिम साद अमीर भट्ट गिरफ्तारी से बच गया। सेशन कोर्ट ने मुलजिम की 22 मई तक अबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बेकसूर हूँ। पुलिस ने हकायक के बरक्स मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम का दरख्वास्त में मौक़िफ़। पसंद की शादी क्यों की? मॉडल टाउन कचहरी का अहाता मैदान जंग बन गया। वालिदैन लड़की को घसीटते हुए अदालत से बाहर ले आए। मौका पर मौजूद वकला और पुलिस ने लड़की की जान बचाई। लड़की वालों ने थाना कोट लखपत में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। पुलिस की गोगी भट्ट का मजीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ख्वाजा अकील समेत 12 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमान पर कार्य सरकार में मुदाखलत और इश्तिहारियों को पनाह देने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन ने केस पर समाअत की। मुलजिमान के खिलाफ थाना मुस्तफा टाउन में मुकदमा दर्ज है।
नैब लाहौर में 21 साल तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन मंजूर। हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम रियाज चौहान की 2 अरब 25 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन दरखास्त मंजूर। 75 करोड़ 53 लाख रुपए की पहली किस्त वसूल कर ली गई। डीजी नैब लाहौर कहते हैं कि नैब अवाम के नुकसानात का मदावा करने में सरगर्म है। गुज़श्ता 3 सालों में 75 अरब से ज़ायद रकम बरामद की गई। बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA ने बहरीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। पहली परवाज़ आज 156 मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी। हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। और कौमी क्रिकेटर्स ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। पहले मरहले में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स स्टाफ और मर्दों ख़वातीन कोचेज़ ने वैक्सीन लगवाई। PCB के मैच ऑफिशियल्स की भी वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। दूसरे मरहले में ख़वातीन खिलाड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी।